फतेहपुर सीकरी की भूतिया कहानी। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास एक ऐतिहासिक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं सदी में बसाया था। इसकी खूबसूरत इमारतें और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। लेकिन इस नगर की एक भूतिया कहानी भी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। फतेहपुर सीकरी के महलों में से एक महल है जिसे बुलंद दरवाजा कहते हैं। कहते हैं कि इस दरवाजे के अंदर एक प्राचीन कक्ष है जिसमें कोई प्रवेश नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस कक्ष में एक आत्मा का वास है। यह आत्मा रानी रूपवती की है जो अकबर के दरबार की एक खूबसूरत रानी थी। रूपवती का सौंदर्य और उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे अकबर के दिल के करीब ला दिया था। रानी रूपवती की शादी अकबर के दरबार के एक प्रमुख सेनापति से हुई थी, लेकिन युद्ध में उस सेनापति की मौत हो गई और रानी रूपवती को अकेला छोड़ गया। अकबर ने रानी की सुरक्षा और सुख सुविधा का ध्यान रखा, लेकिन समय के साथ रानी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी दुखदायी परिस्थितियों ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने उसी कक्ष में आत्महत्या कर ली जो अब बुलंद दरवाजा के अंदर स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी रूपवती की आत्मा अब भी उस कक्ष में वास करती है। रात के समय कक्ष से चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। कई पर्यटकों ने भी उस कक्ष के पास अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने रानी रूपवती को अपनी आंखों से देखा है, सफेद साड़ी में लिपटी हुई कक्ष के अंदर घूमते हुए। एक बार एक पर्यटक समूह रात के समय फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर आया। उनमें से एक युवक ने बुलंद दरवाजा के कक्ष में प्रवेश करने की जिद की। उसने किसी की चेतावनी को न मानते हुए कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर गया। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब युवक बाहर नहीं आया तो उसके दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उन्हें अंदर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। स्थानीय लोग दौड़ते हुए आए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन असफल रहे। अंत में एक पंडित को बुलाया गया जिसने मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही युवक बेहोश होकर बाहर गिर पड़ा। उसके होश में आने के बाद उसने बताया कि उसने रानी रूपवती की आत्मा को देखा था। उसने कहा कि आत्मा ने उसे कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया। युवक का चेहरा भय से सफेद हो गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। वह घटना के बाद कभी फतेहपुर सीकरी नहीं लौटा। फतेहपुर सीकरी की भूतिया कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता पैदा करती है। रानी रूपवती की आत्मा का रहस्य अब भी अनसुलझा है। इस कहानी ने फतेहपुर सीकरी को न केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थल बनाया है, बल्कि एक भूतिया स्थान के रूप में भी मशहूर किया है। यदि आप कभी फतेहपुर सीकरी जाएं, तो बुलंद दरवाजा के कक्ष के पास जाने की हिम्मत न करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहां आपको कौन सी अनजानी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी की यह भूतिया कहानी समय समय पर सुनाई जाती है और हर बार नए रहस्यों और घटनाओं को जोड़कर इसे और भी रोचक बना दिया जाता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि इतिहास के पन्नों में छुपे हुए राज कभी कभी वर्तमान में भी हमें झकझोर सकते हैं। ये कहानी फतेहपुर सीकरी के रहस्यमयी और भूतिया इतिहास को दर्शाती है। चाहे ये सच हो या मिथक, लेकिन इसने लोगों के मन में इस जगह के प्रति एक अलग ही उत्सुकता और डर पैदा कर दिया है।